सर्वगुण शांति। बहुत जन्मों का पुण्य एक साथ जब जुटता है तो महायज्ञ कहीं होता है। जो आगामी वर्ष में महायज्ञ होने वाला है 30 मार्च से 7 अप्रैल तक, उसके लिए आज ध्वजारोहण और नगर भ्रमण रखा गया है, जिसमें 30 मार्च को कलश यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ होगा। 4 अप्रैल को गंगा आरती है और 7 अप्रैल को 101 बरुआ का उपनयन है और उपनयन के साथ ही जो यज्ञ का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। जी, कथावाचक श्री मनीष माधव जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का भी आयोजन है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के रेपुरा चक बरकुरवा स्थित चित्री ब्रह्म स्थान पर अगले वर्ष 2025 में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक होने वाले श्री सत्यचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा निमित्त महायज्ञ का ध्वजारोहण सह नगर भ्रमण आज मंगलवार को यज्ञ स्थल से निकाला गया। यज्ञ आचार्य डॉक्टर ऋषिकेश उपाध्याय ने ग्रामीणों के साथ ब्रह्म बाबा का पूजा अर्चना किया। सभी ग्रामीणों के ललाट पर चंदन का लेप लगाकर यज्ञ कमेटी के सदस्य एवं ग्रामीणों के द्वारा आचार्य का पैर पूजन कर भक्ति नारों के साथ पूरे आदर भाव से यज्ञ आचार्य डॉक्टर ऋषिकेश उपाध्याय को रथ पर विराजमान कराया गया। फिर हाथ में ध्वज पताका लिए ग्रामीण नगर भ्रमण पर निकले। भव्य गाजे बाजे और घोड़े के साथ निकाली गई शोभा यात्रा लोगों को आकर्षित करता रहा। जगह जगह पर लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और फूल बरसाए। इस अवसर पर आसपास के दर्जनों गांवों का परिक्रमा किया गया। शोभा यात्रा में जय श्री राम और जय मां अम्बे के जय घोष से इलाका गूंज रहा था। वहीं महायज्ञ समिति के सचिव महंत मृत्युंजय दास ने बताया कि जिस स्थल पर महायज्ञ होने जा रहा है यह स्थल धार्मिक रूप से लोगों के श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है। यह देवभूमि है, यहाँ की महिमा अपरंपार है। उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2025 को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसी दिन महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। 4 अप्रैल को वाराणसी की गंगा आरती का भव्यता यहाँ देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को सामूहिक उपनयन संस्कार किए जाएंगे और उसी दिन महायज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। महायज्ञ में प्रत्येक दिन संध्या में प्रसिद्ध कथावाचक मनीष माधव जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का रसपान श्रद्धालु भक्त करेंगे। महायज्ञ में मनोरंजन के विभिन्न तरह के साधन उपलब्ध रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि ध्वजारोहण सह नगर भ्रमण कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थानीय मुखिया मुकुंद कुमार, यज्ञ कमेटी के सचिव महंत मृत्युंजय दास, यदुनंदन ठाकुर, चंदन ठाकुर, संजय ठाकुर, रामचंद्र चौधरी, विनय चौधरी, मुन्ना चौधरी, दीपू मिश्रा सहित सैकड़ों श्रद्धालु भक्त शामिल रहे। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विश्व के कल्याणार्थ महायज्ञ किया जाता है और भाग्योदयेन बहुजन्म पुण्यम समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का पुण्य एक साथ जब जुटता है तो महायज्ञ कहीं होता है। आज रिपुरा गांव में महायज्ञ के निमित्त ध्वजारोहण होने जा रहा है और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि यह मेरी जन्मभूमि भी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने यहाँ पे जन्म लिया, जहाँ पे मैं पला बढ़ा, जहाँ पे हर प्रकार से लोगों ने मुझे देखा और उसके बाद आज आचार्य के रूप में मुझे स्वीकार किया। ये मेरे लिए खुद में एक सौभाग्य की बात है। जो आगामी वर्ष में महायज्ञ होने वाला है 30 मार्च से 7 अप्रैल तक, उसके लिए आज ध्वजारोहण और नगर भ्रमण रखा गया है। जो नगर भ्रमण यहाँ से होते हुए लगभग 10-20 गांवों से होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पे आएगा। तो यह चारों तरफ के लोगों
को जन जागृति जन जागरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्वजारोहण का क्या महत्व होता है? ध्वजारोहण किसी भी यज्ञ से पूर्व किया जाता है। यज्ञ करने के संकल्प के लिए उद्देश्य से हम ध्वजारोहण करते हैं। हनुमान जी विराजमान है। नहीं, इंद्रध्वज यज्ञ पताका उसका नाम होता है, जो 5 रंगों का होता है। उजला, पीला, लाल, काला और हरा, इन 5 रंगों से मिलकर के इंद्रध्वज का निर्माण होता है। और उसी को आज हम ध्वजारोहण करके और संकल्प करते हैं कि हम यज्ञ करेंगे। हमारा यज्ञ का संकल्प आज से ही होगा। ये सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? यह जो यज्ञ है पौराणिक काल से चलते हुए आ रहा है, जो ऋषि मुनियों ने किया है। और शतचंडी, इस यज्ञ का मुख्य नाम शतचंडी, चंडी पाठ जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, तो उसमें एक चंडी पाठ होता है। सप्तशती पाठ को ही हम चंडी पाठ के नाम से जानते हैं। जब यह 100 आवृत्ति पाठ किया जाता है तो इसे हम शत नाम के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो यज्ञ होगा वह शतचंडी यज्ञ के नाम से जाना जाएगा। जी नमस्कार, मैं महंत मृत्युंजय दास। आगामी 2025 में जो श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ होने वाला है, उसी के आलोक में, उसी के निमित्त आज 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी के दिन यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में नगर भ्रमण का भी है, जिसमें लगभग 15 पंचायत को कवर करने, यानी कि 80 गांवों के लगभग में जो कवर करने का हम लोग विचार रखे हैं। नगर भ्रमण उसमें करना है और नगर भ्रमण करके लोगों में सनातन के प्रति हम लोग जन जागरण करेंगे। सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनमें आस्था बढ़ाने का काम करेंगे। इसके तहत आज हमारे आचार्य डॉक्टर ऋषिकेश उपाध्याय जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हीं के माध्यम से यहाँ टोटल विधि व्यवस्था रखा गया है। और शाम में जब यहाँ नगर भ्रमण होकर के शाम में यहाँ पर आवेंगे तो यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन है। जो सभी लोग भक्त लोग जो भंडारा में है, नगर भ्रमण में है, उनके भंडारा का आयोजन है, वो भंडारा में भी सम्मिलित होंगे। कब से कब तक यज्ञ चलेगी? यज्ञ 30 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक है, जिसमें 30 मार्च को कलश यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ होगा। 4 अप्रैल को गंगा आरती है और 7 अप्रैल को 101 बरुआ का उपनयन है। और उपनयन के साथ ही जो यज्ञ का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। कथावाचक भी आ रहे हैं? जी, कथावाचक श्री मनीष माधव जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का भी आयोजन है, झूला का भी आयोजन है, नाच गाना का भी आयोजन है, यानी कि मनोरंजन का पूर्ण साधन है यहाँ पर उपस्थित रहेगा। आज तो यहाँ जो सतचंडी यज्ञ हो रहा है, 108 श्री श्री 108 सतचंडी यज्ञ, उसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम है आज यहाँ पर, जो हम लोग नगर भ्रमण करेंगे। उसके बाद ध्वजारोहण का प्रोग्राम होगा और जो लोग हैं उनको प्रसाद लेकर यहाँ से विदा किया जाएगा। क्या कुछ विधि व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे? जो भी होना चाहिए यज्ञ में, घोड़ा की व्यवस्था है, रथ की व्यवस्था है, गाड़ी है, घोड़ा है, ब्राह्मण लोग हैं, जो भी सुविधा होना चाहिए सारे सुविधा हम लोग यहाँ मुहैया कराए हैं, व्यवस्था किए हैं अपने तरफ से। यज्ञ 30 मार्च से होना है। यज्ञ 30 मार्च से 7 अप्रैल तक संपन्न होगा। क्या कुछ विशेष रहेगी यज्ञ में? यज्ञ में यहाँ पर सबसे पहले तो पूजा पाठ का कार्यक्रम है, उसके बाद शाम में कथा का कार्यक्रम है, उसके बाद जो यहाँ झूला लगेगा, जो भी सेट होता है मेला में, और उपनयन संस्कार है 7 तारीख को ही। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।